कहीं किसी कवि ने लिखा कि आग इतनी है सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे, और ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तो जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। जोरदार ताले बजाएं, मनवीर मधुराएं और अपना पाठ करें। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझसे जुड़ लीजिए। मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं आपको समर्पित कर दूं। स्वागत। और उसके से बात शुरू कर रहा हूं। स्वागत, स्वागत, स्वागत। कश्मीर का जिक्र किया, जो निर्णय लिया, जब निर्णय लिया गया तो हमारी संसद में कई राजनेताओं ने टिप्पणी की कि संवाद करना चाहिए था, इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। मैं नौहवारी में खड़ा हूं, मथुरा से जाता हूं पूरे देश में, लेकिन 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखना चाहता हूं। जो जिम्मेदार हैं उन सब की तालियां उठें, क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत संक्षिप्त पढ़ूंगा, लेकिन मन दे देंगे तो अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं, पहली 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत, स्वागत। कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। यह नौबारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, नौबारी की तालियां हुंकार के साथ उठे अगली पंक्ति पर, कि जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात, वाह, वाह। तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। अच्छा, ये जो छोटे छोटे पैसे आ रहे हैं ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जिम्मेदारी एक व्यक्ति ले सकता है, पर उसका पालना करके लिए हम सबको सहयोग करना पड़ता है। और ऐसा मानते हैं ये तो मथुरा है, ब्रज है, यहां गोवर्धन भी उठाया तो उंगली तो कृष्ण की थी, लेकिन कितने ग्वाल बालों ने नीचे से लठ भी लगाया था तब जाके पर्वत उठा था, यह भी आप जानते हैं। तो एक बार उनका समर्थन इसलिए करते रहिए कि आप उनका समर्थन करेंगे तो हम आ जाएंगे, हम नहीं आएंगे तो हमारे जैसे आ जाएंगे, लेकिन आपको सुनने को मिलेंगे। सुने कि बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। भाई बहुत बढ़िया, वाह भैया, शानदार। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। अद्भुत है। आस्तीन के सांपों के, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ नहीं बजा रहे, तो क्या मैं ये मान लूं कि ताली वही बजा रहे हैं जिनकी समझ में आ रही है? ऐसा मत करिए, ताली बजाइए, कम से कम समझ में आए ना आए, दूसरे को तो नहीं पता लगेगा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। यह हर बात राष्ट्र से है, इसलिए सबकी समझ में आनी चाहिए, सबकी में आ रही है तो तालियां बढ़ाते रहिए, अच्छा लगेगा। मैं नौहबारी में खड़ा हूं और श्रद्धेय हरिओम पवार दादा मेरे बड़े भाई हैं, आदर्श हैं हमारे। मैं केवल यह बताना चाहता हूं, यह नौहबारी वो इलाका है, ब्रज का ये वो इलाका है कि देश की सरहद जब जब खून और सर मांगती है, सबसे पहले यहाँ के बेटे तैयार होते हैं बलिदान देने के लिए। भाई वाह, 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 वाह। हमारे यहाँ का एक राजनेता बोल देता है, आजकल वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर कर दिया गया, वो कहता है सेना तो रेपिस्ट है। एक कन्हैया कुमार दिल्ली से बोल देता है सेना तो रेपिस्ट है। मगर मैं कहता हूं महाशय, आपकी सियासत आपको मुबारक, लेकिन माफ करिए, कम से कम देश और सेना तो छोड़ दीजिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, किसी की तालियां खामोश नहीं रहेंगी, यह मैं जानता हूं। और जितने हमारे शहीद परिवार से बैठे हुए लोग हैं उन सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? ये राजनीति देती है? नहीं। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? क्या बात है, क्या बात। तालियां कमजोर हैं, क्या बात है। मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, तो अगली बार तालियां हाथ उठाकर बताना कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है?
अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? भाई भाई वाह 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 बेटे वाह। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? शहादत कौन देता है? और ये टिप्पणियां करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, सुने स्वागत। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। वाह। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। वाह। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक वाह। बार में ही भूमि पे पछाड़ देते वाह, हैं। वाह, कोई वाह। दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ वाह। देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। अहे, और एक भाई वाह, पंक्ति का वाह, दावा कर वाह, रहा हूं नौबारी वाह। में खड़े होकर, एक क्षण के लिए भी अगर हिंदुस्तान जिया होगा तो जो उपमा में दे रहा हूं, अगर रोमांच पैदा हो तो तालियों को शक्ल देना। एक बार इसको महोत्सव बनाते हैं। स्वागत। हम श्रद्धेय हरिओम पवारी तक जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले चाहता हूं आप उस रंग में आ जाएं कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वाह भाई वाह, हो गया। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों को शौर्य की कहानी जाग जा। मैं तो मुंबई से लौटा, एक मुझे मिल गया रास्ते में। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप? बोले लघु उद्योग है। मैंने करते क्या है? बोले बम विस्फोट। मैं भावुक हो गया। मैंने कहा भी हमारे यहां यूपी में भी आके करो। अच्छा आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ, हमारे यूपी में नहीं हुआ। हमने कहा हमारे यहां भी करो भाई। इस तरीके से भी वैश्विक स्तर तक हमारा नाम तो जाना चाहिए। उसने हाथ जोड़ दिए, बोले यूपी में नहीं कर सकते। तो मैंने क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहां बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है। फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर आरडीएक्स रखता है। फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। ताली बजाओ, हंसना तो है। वाह। क्या बात है, क्या बात है। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? तो हमको हल्के में लेना नहीं चाहिए। कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और आज तक अमेरिका सोचता है कि एक पुराने विमान ने अत्याधुनिक विमान मार कैसे दिया। मैं एक पंक्ति केवल बोल रहा हूं कि विमान कैसे मारा गया होगा। अगर आपकी आंखों के सामने चित्र बना दूं तो बताना मुझे। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। अपने बेटों के शौर्य को समझिए। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह, कमाल। उसी के घर में घुस, वाह वाह। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह।